शादी के बाद मैं पहली बार गांव गई थी और मेरे साथ कुछ और लोग भी गए थे। आगे आप लोग ब्लॉग में देख पाएंगे कि कौन कौन गया था। मम्मी तो गई ही थी, मम्मी को काम से ही जाना था। तो यहाँ की लोकेशन आप देखिए, इतना सुंदर है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हमारे साइड में अरहर बहुत होती है और यहाँ पे अब तो लोगों ने ये पेड़ लगा दिए हैं लगभग खेतों में जो बेच देते हैं। अरहर अब थोड़ी सी कम होती है बट बाकी चीज़ें बहुत होती हैं। पहले तो ये था कि पहले तो कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी बोल दो, गेहूँ, बस गेहूँ होता था, चावल तो बिल्कुल भी नहीं होता था। लेकिन अब बहुत होता है। कहते हैं कि हमारा जो गांव है ना वो कछुए के पेट पे है, मतलब वहाँ पे कभी बाढ़ नहीं आई। हमने भी नहीं देखा कि कभी बाढ़ आई हो। और नदी है भी आसपास और पानी भी कई बार क्या हुआ है कि आसपास तो आया है लेकिन हमारे गांव में कभी नहीं आया। जबकि हमारा गांव जो है वो हमारे गांव से जो नेपाल है वो कहते हैं कि 10 कोस दूर है। ये बात मुझे मम्मी बता रही थी, तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। अब 10 कोस कितना होता है प्लीज़ बताइएगा कि 10 कोस कितना होता है, मुझे नहीं पता है, या फिर मैं अभी देख लूँगी कि 10 कोस कितना होता है। तो ये पीछे निकल गया दीदी का स्कूल था। और ये देखिए लोगों ने अपने खेतों में बढ़िया है सोलर लगवा रखा है, तो लाइट की दिक्कत नहीं होती है। वैसे लाइट, मुझे याद है कि हमारे गांव में लाइट की दिक्कत तो कभी नहीं थी। भले वहाँ पढ़ाई नहीं थी बट लाइट ज़रूर थी। हम छोटे छोटे थे, लाइट तब भी आती थी वहाँ पे, इतने पहले से थी। हाँ, पढ़ाई नहीं थी। आज भी लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं हमारे गाँव में, बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है हमारा। तो ये हम लोग पहुँच गए थे अपने खेत में। हम लोग गए थे एक्चुअली साग लेने के लिए, लेकिन वहाँ साग मिला नहीं। सारी सरसों लगभग पक चुकी थी, तो हम लोग फ़ोटो शूट करा के आ गए। ये देखिए, एक्चुअली हम लोग गलत साइड में चले गए थे। तो ये कुछ लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं और कुछ लोग फ़ोटो शूट करा रहे हैं भाई। एक समय था जब ये सब पूरा जंगल हुआ करता था। तो जो हमारा गांव था वो था भैंसहा में। तो वहाँ से आके लोगों ने मतलब इधर इसको बगीचा था, यहाँ पर आकर इन्होंने अपना नया घर बना लिया था। और बाकी ये सब कुछ जंगल था जहाँ पे अभी ये खेत होते हैं, मुझे नहीं जंगल था। लोग जाने से डरते थे, कहते थे उधर भूत है। तो पीछे जो एक पेड़ दिख रहा है वो बहुत डरावना था भाई। अभी भी डर लगता है, मुझे लगता है रात को तो बहुत ही डर लगता है। फिर हम लोग निकल गए थे खेत से खाना खाने के लिए। लगी थी भूख जोरों की, लेकिन ये लोग फिर वहीं फ़ोटो खींचने लगे थे खड़े होके। ये देखो, लगी है, ये लौकी लगी हुई है, ये इतनी बड़ी लौकी लगी हुई है। ये इधर लहसुन लगा रखा है और मूली भी लगा रखी है। ये यहाँ पे हमारा पुराना घर हुआ करता था, इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेथी लगी हुई है, मेथी है, ये सोया भी है। इधर पालक लगी हुई है इधर पे, देखो। ये घर हमारा पुराना है, मतलब जहाँ पे पहले हमारा पुराना घर था, यहाँ पे इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। दादी की, बाबा की, पापा की। तो जब भी यहाँ आओ तो लगता है कि अभी दादी वहाँ पे खड़ी मिलेंगी या फिर वहाँ मिलेंगी। मतलब बार बार यही लगता है कि शायद वो कहीं तो हैं, इसलिए यहाँ पे आने का मन भी नहीं करता है बहुत ज़्यादा। अभी छोटी छोटी हैं यहाँ पे, ये देखो, ये खाने में बहुत ही अच्छी होगी मूली ये वाली। तो ये रहे लहसुन, देखो सारी मूली है, सोया।
यादें ही बची हैं जो हम लोग कभी कभी। है लोबिये का पेड़, ये अभी इसमें निकली नहीं है, निकलेगी, बट ये लोबिये का पेड़ है। अब ये जब बारिश होंगी ना तो दोबारा से इनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पेड़ अपने आप से ही हरे भरे हो जाएंगे। उधर भी है कुछ तो है, ये किस चीज़ का पेड़ है? सेम है क्या? सेम। उधर जाने लगा, बहुत सारी घास है, सांप वाप हो सकता है इसमें। ये देखो सेम है ये। फिर हमें किसी ने बताया कि साग दूसरे साइड पे लगा है, तो फिर हम लोग गए थे दूसरे साइड पे। ये हमारा खेत है, हम लोग वहाँ गए थे। इसमें ज़्यादा नहीं बोया था, बस गेहूं के साइड में मेड़ पे थोड़ी सरसों बो रखी थी, तो हम लोग उससे खूब सारा साग लेकर आए, हरे हरे, खूब सारा हमने तोड़ा, खूब मज़े किए। तो जिसको भी हमारे गांव चलना है एंजॉय करने के लिए, वो चल सकता है कभी भी। लेकिन हाँ, ठंड में ज़्यादा मज़ा आती है, गर्मी में नहीं मज़ा आती है, बहुत गर्मी हो जाती है और फिर इतना हरा भरा भी नहीं रहता है कुछ भी।